मैं गुरजीत सिंह। आज हम बात करेंगे ब्रीदर पाइप के बारे में। तो ये हमारे पास HMT का इंजन है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे एक ये प्लग लगा हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर यहाँ से जो इनलेट है, एक पाइप है जो कहाँ जा रही है, इंजन के टाइमिंग गियर के पास जा रही है, और वहीं से दूसरा पाइप भी है जो बाहर आ रहा है। तो ये क्या काम के लिए, किस काम के लिए है, देखिए पहले ऊपर इसके ऊपर क्या है, एक प्लग लगा हुआ है। तो जब भी आपको इंजन के अंदर ऑयल डालना होगा, ठीक है ना, जब सर्विसिंग के टाइम वगैरह पे जब भी आपको ऑयल डालना, तो हम कहाँ से डालेंगे, इस पाइप के अंदर से डालेंगे, ठीक है। और दूसरा फिर ये पाइप किसके लिए है, इसको हम बोलते हैं ब्रीदर पाइप। ब्रीदर पाइप क्या काम करता है, ये क्रैंक केस वेंटिलेशन का काम करता है, मतलब इंजन को सांस लेने का काम होता है। वो कैसे होता है, एक हम क्रैंक केस वेंटिलेशन बोलते हैं, एक हम बोलते हैं ब्लो बाई। दो काम में इस पाइप को यूज किया जाता है। पहले हम क्रैंक केस वेंटिलेशन का बात बोलते हैं, बताते हैं। क्रैंक केस वेंटिलेशन ये होता है कि जैसे ऑयल होता है, जब ऑयल गर्म हो जाता है इंजन चलने के बाद, आपने देखा घर पे हम पूरी वगैरह तलते हैं ऑयल में, तो वहाँ से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसमें जो गैसें एक्सपेंड होना चालू हो जाती हैं। तो ऐसे जब ऑयल गर्म होगा, अंदर पूरा इंजन गर्म होगा, तो वहाँ थोड़ा गैसें एक्सपेंड होना चालू हो जाती हैं, गर्म हवा आती है, तो उसको बाहर निकालने का ये काम करता है। क्या मतलब गर्म, जैसे पिस्टन अप डाउन होते हैं, एक पिस्टन ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, या दो नीचे जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, इंजन के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने से यहाँ से इनलेट से हवा अंदर पिस्टन के अंदर जाती है। जैसे दो पिस्टन डाउनवर्ड जाएंगे तो उसी हवा को प्रेशराइड करेंगे, उसको प्रेशर देंगे, तो वही हवा दोबारा से इसी पाइप से बाहर आ जाएगी, ठीक है ना। मतलब हवा अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, इसको हम क्रैंक केस वेंटिलेशन बोलते हैं। उससे क्या होगा, हमेशा मोस्टली ठंडी हवा अंदर जाएगी और इंजन से गर्म हवा बाहर आए, ये एक तरह ये कूलिंग भी कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। ये एक काम है, इसको क्रैंक केस वेंटिलेशन बोलते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है ब्लो बाई। ब्लो बाई क्या होती है, जब इंजन पिस्टन के ऊपर लगे हुए कंप्रेशन रिंग घिस जाते हैं, कंप्रेशन रिंग घिस गए, सिलेंडर लाइनर घिस जाता है, तो उससे क्या होगा, इसके ऊपर देख रहे हैं सिलेंडर हेड लगा देते हैं। जब पिस्टन टॉप में आता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में आता है, तो वहाँ क्या करता है, वो हवा को कंप्रेस करने का काम करता है। लेकिन होता क्या है, हवा ऊपर कंप्रेशन नहीं हो पाती, क्योंकि रिंग जो होते हैं कंप्रेशन रिंग हवा को रोक नहीं पाते, तो इसलिए क्या होती है, हवा रिंगों से होकर नीचे निकल जाती है। नीचे कहाँ जाएगी, क्रैंक केस में, क्रैंक केस में जाएगी। अब पिस्टन तो, इंजन तो कंटिन्यू स्टार्ट है, हर बार ऐसे ही हो रहा है ना, पिस्टन हवा को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लीक होकर नीचे जा रही है। ऐसे कंटिन्यू क्या होगा, क्रैंक केस के अंदर हवा भरनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे अगर कंटिन्यू हवा भरना स्टार्ट रहेगा तो क्या होगा, एक टाइम आएगा हवा को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो क्या होगा फिर, जो आपने पीछे देखा ना फ्लाई व्हील के यहाँ पे सील लगी रहती है ना, तो सील वो लीक कर जाएगी, वहां से हवा निकलना चालू हो जाएगी। एक सील हमारे फ्रंट में भी रहती है, जब आपने देखा ना सबने, तो टाइमिंग गियर में सील रहती है, तो वो हवा को रास्ता बाहर निकलने का नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, वहां से वो सील को लीकेज फाड़ के, मतलब थोड़ा लीकेज करके वहां से हवा बाहर निकलना चालू हो जाएगी। अब जहां से एक बार हवा आ गई, तो वहां से इंजन में भरा हुआ ऑयल वो भी बाहर आना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों का नुकसान होना चालू हुआ है। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, वहाँ पे हमेशा हर एक इंजन में एक क्रैंक केस वेंटिलेशन, जिसको ब्रीदर बोलते हैं, वो दिया जाता है, ठीक है ना। तो इससे ये हमारी है वेंटिलेशन का पाइप है, दूसरा ब्रीदर पाइप है। ब्रीदर पाइप मतलब जब इसको हम ब्लो बाई बोलते हैं, जब रिंग वीक हो जाते हैं, वहाँ से जो एयर लीक हो रहा है, ठीक है ना, जो एयर लीकेज हो रहा है, तो वो क्या करेगा, घूम फिर के कहाँ पे आएगा, इसी पाइप के अंदर आएगा, ठीक है ना। क्रैंक केस से कहाँ गया, वो क्रैंक शाफ्ट के पास गया, क्रैंक शाफ्ट से वो टाइमिंग गियर के अंदर आ गया, टाइमिंग गियर से इसके पास आ गया, और यहाँ से वो ऐसे बाहर चला जाएगा, ठीक है। मतलब इंजन के अंदर कोई और पार्ट वो डैमेज नहीं करेगा वो। इसको क्या बोलते हैं, ब्लो बाई बोलते हैं। जब कौन सी ब्लो बाई किसको बोलते हैं, जब रिंग वीक हो जाते हैं, सिलेंडर लाइनर घिस जाता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में हवा तो अंदर चलेगी इनलेट वाल्व से, लेकिन हवा को कंप्रेस किया, कंप्रेस नहीं हो पा रही, वो रिंग से होकर नीचे निकल गई, कहाँ पे, क्रैंक केस के अंदर। तो क्रैंक केस से अंदर वो जब बार बार ऐसे होता जाएगा, तो एक्स्ट्रा बहुत सारी हवा हो जाएगी, एयर हो जाएगी, तो उसको बाहर निकालने का ये काम करता है, इसको बोलते हैं ब्लो बाई, ठीक है ना। तो जब भी आपको कोई इंजन लेना हो, जैसे मान लो आपने सेकंड हैंड इंजन लेना है, तो सेकंड हैंड इंजन लेने में हम ये चीज़ चेक करते हैं, इसमें क्या चेक करते हैं कि एक तो ऑयल प्रेशर चेक करेंगे इंजन का, और दूसरा हम क्या चेक करेंगे, उसके अंदर ब्लो बाई चेक करेंगे, ठीक है ना। कि हम अगर हम सेकंड हैंड इंजन लेना है, तो उसमें ब्लो बाई कितनी है। ब्लो बाई अगर ज़्यादा होगी, इसको आम भाषा में बैक प्रेशर भी बोला जाता है। अगर मैकेनिक के पास जाओगे ना मार्केट में, वो क्या बोले, इसको बैक प्रेशर बोलते हैं। तो बैक प्रेशर जिस इंजन का ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा, उसके रिंग घिसे हुए हैं। अगर आप ऐसा इंजन ले लोगे जिसमें बैक प्रेशर ज़्यादा, उसके रिंग घिसे हुए हैं,
तो वो जल्दी ही आपके काम के लायक नहीं है, फिर जल्दी आपको फिर खोल के उसका पूरा डिसमेंटल करके आपको रिंग वगैरह डालने पड़ेंगे, तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा क्या है लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी आप सेकंड हैंड इंजन लेना है तो एक दो चीज़ें मेन हम चेक करते हैं, उसमें एक ऑयल प्रेशर रहता है कि इंजन का ऑयल का प्रेशर कितना है, जो 3 से 5 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए लगभग। और दूसरा हम क्या करेंगे, उसकी ब्लो बाई चेक करते हैं, बैक प्रेशर चेक करते हैं। अगर बैक प्रेशर बहुत ज़्यादा है तब भी इंजन वो आपको नहीं खरीदना है, समझे ना। तो आज हमने डिस्कस क्या किया, ये ब्रीदर पाइप क्या काम करती है, और दूसरा जो उसके साथ लगी हुई है क्रैंकेस वेंटिलेशन के लिए ब्लो बाई क्या होता है, उसके बारे में जानकारी दी। आप सभी का धन्यवाद, मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।